ये इंडियन एयरलाइंस के विमान ऐसे रास्ते और ऐसे सफर पर निकली जहां से जिंदा वापस लौट कर आना कोई सवाल ही नहीं था। पायलट को ये पता था कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो गलत रास्ता है और अंत में वही हुआ जो होना था। सो ये जानते हैं इस विमान हादसे की कहानी विस्तार से। 16 अगस्त 1991 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से 63 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर के साथ तकरीबन 11:54 पर मणिपुर के इम्फाल में स्थित इम्फाल म्युनिसिपल एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। इस विमान में बैठे 63 पैसेंजर्स में से जो 32 पैसेंजर्स थे वो इम्फाल में उतरने वाले थे और बचे 31 दीमापुर में। इसलिए इस फ्लाइट को बांग्लादेश के ऊपर से फ्लाई करते हुए और इंडिया के एक अगरतला स्टेट को क्रॉस करने के बाद तब जाकर मणिपुर और दीमापुर में लैंड कराना था। कॉकपिट में 37 वर्षीय कैप्टन सिकल हैदर जिनके कुल 3788 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इधर राइट सीट पर बैठे कैप्टन रोय चौधरी जिनके कुल 1647 घंटे का अनुभव था। खैर उड़ान के तकरीबन 40 मिनट बाद लगभग 12:34 पर पायलट की कांटेक्ट इम्फाल टावर से होती है। कांटेक्ट होते ही मात्र पायलट नीचे आने का परमिशन मांगते हैं। देन इम्फाल टावर 10,000 फीट पर आने का क्लियरेंस देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जब आप व्यूअर पर पहुंचना तो मुझे रिपोर्ट करना और सेफ मैनर में अच्छे से आना, क्योंकि हम इसके बाद आपको किसी तरह का गाइड नहीं करेंगे एंड एटीसी के यही आखिरी संपर्क होती है। पर इस बातचीत के कुछ मिनट बाद यह विमान मणिपुर के एयर स्पेस में दाखिल कर जाता है। लेकिन मणिपुर के एयर स्पेस में इंटर करने के बाद इस फ्लाइट को ऊंचे पहाड़ और हिली माउंटेन के ऊपर से होते हुए गुजरना था। प्लस उस दिन क्लाउड कवरेज इतना ज्यादा था कि सामने और आसपास का चीज बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। अब पायलट के पास यहाँ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपने फ्लाइट प्लान में लिखे हुए स्पीड को मेंटेन करे जिससे समय का पता चलते रहेगा। मतलब ये इस फ्लाइट प्लान में ये लिखा हुआ था कि अगर आप इस स्पीड से जाओगे तो आपको इतना समय लगेगा और इतने समय के बाद आपको इतना हाइट रखना है। पर इस फ्लाइट के कैप्टन के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि घने बादलों के कारण वो प्रॉपर एल्टीट्यूड और स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाए, जिसके बाद यह विमान एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही थांगजी नामक हिल से टकराकर क्रैश हो गई और उसी वक्त इसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्रैश के बाद ये घटना काफी ज्यादा सबके लिए आश्चर्यजनक बन गई, क्योंकि ये विमान जिस हिली रेंज से टकराकर क्रैश हुई थी असल में वो उसके रास्ते में था ही नहीं। फ्लाइट अपने रास्ते से बहुत ही ज्यादा डिविएट कर गई थी। आखिर कैसे, तो आइए समझते हैं क्रैश से ठीक कुछ मिनट के पहले की मिस्ट्री को। कोलकाता एयर स्पेस को क्रॉस करने के बाद इसे 2 एयर स्पेस को सीमा को लांघते हुए तब जाकर इम्फाल की एयर स्पेस में इंटर करना था। अब यह सिचुएशन ऐसा था कि बांग्लादेश का कुमिला एयरपोर्ट, अगरतला का वीर विक्रम एयरपोर्ट और मणिपुर का इम्फाल एयरपोर्ट, इन तीनों एयरपोर्ट का रडार उस दिन बंद पड़ा था, जिसके कारण इन तीनों एयरपोर्ट के एटीसी को पायलट के द्वारा बताए गए निर्धारित एल्टीट्यूड पर ही डिपेंड रहना पड़ रहा था। प्लस रडार न होने के कारण एटीसी किसी भी फ्लाइट के पायलट को डायरेक्शन और डिस्टेंस का गाइडेंस नहीं कर सकते थे। इसलिए पायलट के पास यहाँ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो BOR एंड DME एंटीना को फॉलो करते हुए तब डेस्टिनेशन एयरपोर्ट तक पहुंचे। BOR एंटीना वो एंटीना होती है जिसके सारे पायलट को ये पता चलता है कि आपका फ्लाइट इस BOR एंटीने से कौन से डायरेक्शन में है एंड DME एंटीना वो एंटीना होती है जिसके सारे पायलट को ये पता चलता है कि आपका फ्लाइट इस DME एंटीने से कितनी दूरी पर है। तो इस फ्लाइट 257 के केस में जब मैंने इस जोड़ी को समझकर खुद से एनालाइज किया तो पता चला कि इम्फाल एयरपोर्ट पर सिर्फ BOR एंटीना थी बट DME एंटीना नहीं थी या वर्किंग कंडीशन में ही नहीं था। वो कैसे, तो आपको आगे की कहानी सुनने वक्त समझ में आएगा। सो यह विमान जब बांग्लादेश का कुमिला एयरपोर्ट को क्रॉस किया तो इसे अगरतला के ऊपर से फ्लाई करते हुए कुछ ऐसे फ्लाइट रूट को फॉलो करके तब जाकर इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। लेकिन जैसे यह विमान बांग्लादेश के सीमा को लांघा, कैप्टन का दिमाग अचानक से बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अगरतला होते हुए जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल तक ऑन टाइम या उससे थोड़ा सा लेट पहुंचूं। इसलिए जल्दबाजी और शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने विमान को दाएं की तरफ मोड़कर सीधा इम्फाल जाने का साझा किया। कैप्टन इस एरिया और एयर स्पेस से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि इस उड़ान से पहले वो 36 बार विमान को मणिपुर में लैंड करा चुके थे। और तो और उन्हें यहाँ तक ये भी पता था कि कौन से पर्वतों की चोटियाँ, कितनी एलिवेशन और कितने डिस्टेंस और कैसे है। लेकिन आज के दिन उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला था, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था
बादल ने पर्वतों और आसमान को चादर की तरह ऐसा ढक लिया था मानो कि कोई अंधेरी काली रात में बिना रोशनी के चल रहा हो। इंडियन एयरलाइंस के पायलट के साथ कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। घबराए हुए को पायलट रोहित चौधरी, उन्हें इस बात का एहसास था कि कैप्टन जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रडार न होने के कारण एटीसी की तरफ से किसी तरह की गाइडेंस नहीं थी और ऐसे खराब मौसम और ऐसे जगहों पर खुद के फ्लाइट प्लान को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ना यह किसी मूर्खता से तो कम नहीं थी। लेकिन फिर भी खुद के फ्लाइट प्लान पर चलने से कैप्टन को ये फायदा हुआ कि वो वास्तविक फ्लाइट प्लान से 4 मिनट आगे चल रहे थे। इसी दौरान इम्फाल एटीसी पायलट से फ्लाइट का पोजीशन पूछते हैं कि आप कहाँ हो। कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हम अगरतला के ऊपर हैं, लेकिन वो असल में वहाँ थे ही नहीं। कैप्टन को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक झूठ इस विमान में बैठे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स के लिए आगे चलकर कितना बड़ा घातक होने वाला था। प्लस उन्हें इस बात का ये भी अंदाजा नहीं था कि इस घने बादलों में वो कहाँ पे है। अगर पहाड़ों पर डीएमए एंटीना इंस्टॉल्ड होती तो पायलट को पता होता कि वो एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर है, पर डीएमए एंटीना इंस्टॉल न होने की वजह से ऐसे कंडीशन में उन्हें डिस्टेंस का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अचानक से कैप्टन को एक पर्वत दिखती है, जिसके बाद वो अपने को पायलट को बताते हैं कि हम अभी एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं। इसके ठीक 1 मिनट बाद इम्फाल एटीसी फ्लाइट 257 के पायलट से इस बार डिस्टेंस पूछते हैं कि आप कितनी दूरी पर हो। कैप्टन जवाब में 13 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन असल में यह विमान 28 किलोमीटर दूर थी और कैप्टन की तरफ से यह दूसरी झूठ बोली गई। ऐसे कंडीशन में कैप्टन गलत रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अपने वो गलती को छुपाने के लिए एटीसी से बार बार झूठ बोल रहे थे। अगर वो गलती एटीसी से नहीं छुपाते तो हो सकता था कि बाद में एयरलाइन कंपनी वालों की तरफ से इन्हें जॉब से ही सस्पेंड कर दिया जाता, क्योंकि एटीसी के बिना गाइडेंस के वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की फ्लाइंग कर रहे थे। और एटीसी बार बार पोजीशन और डिस्टेंस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि एक और इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट इम्फाल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर इसी रूट को फॉलो करते हुए जाने वाली थी। पर जब तक यह विमान लैंड नहीं कर जाता था, तब तक इम्फाल एयरपोर्ट पर खड़ी इंडियन एयरलाइंस के पायलट को इस विमान के लैंड होने का इंतजार करना था। तकरीबन कुछ मिनट बाद कैप्टन एटीसी से कहते हैं हम ऑफसेट एंट्री के लिए तैयार हैं। ऑफसेट एंट्री का मतलब ये हुआ कि जब विमान आने वाले डायरेक्शन से इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लैंड करे उसी ऑफसेट या टीयर ड्रॉप एंट्री कहते हैं। आपको यह एक बात जानकर हैरानी होगी, इम्फाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का प्रोसीजर और एयरपोर्ट से थोड़ा सा अलग है। पायलट को सबसे पहले व्यूअर के ऊपर से क्रॉस करना होता है, तब जाकर विमान को सीधा स्ट्रेट फ्लाई कराते हुए यू टर्न लेकर एलिस के सहारे सही एंगल पर लाकर हाइट को कम करते हुए तब जाकर विमान को लैंड कराना होता है। व्यूअर के क्रॉस करने के बाद पायलट विमान को 4200 फीट पर लाकर यू टर्न लेते हुए एलिस को कैप्चर करना चाह रहे थे। इस एलिस को कैप्चर करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर के द्वारा 2 मिनट का समय सेट किया हुआ था, मतलब स्पीड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग 2 मिनट में एलिस का सिग्नल कैप्चर्ड हो जाना चाहिए था। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब ये एलिस के आउटर बीकन लाइट नहीं चली तो फर्स्ट ऑफिसर को समझ में आ गया कि हम एलिस पे कैप्चर नहीं हुए हैं। इसलिए कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि हम विमान को एलिस पे कैप्चर कराने के लिए हम फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन इसके ठीक 1 सेकेंड बाद GPWS वार्निंग अलार्म एक्टिवेट हो जाती है। जब तक दोनों पायलट को कुछ समझ में आता तब तक विमान सामने के पर्वत से टकराकर चकनाचूर हो जाती है और उसी वक्त सारे क्रू मेंबर समेत सभी पैसेंजर्स की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन इस क्रैश की सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि यह विमान एयरपोर्ट से तकरीबन 19 किलोमीटर पहले ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्रैश हुई थी। कैप्टन जब एटीसी से कहे थे कि हम व्यूअर के ऊपर है, असल में वो उस वक्त एयरपोर्ट से तकरीबन 19 किलोमीटर पीछे ही थे। कैप्टन का एक झूठ सबके लिए कितना भारी पड़ा। अगर उस दिन डीएमए एंटीना एयरपोर्ट पर इंस्टॉल होती तो शायद यह विमान क्रैश होने से बच जाता। गाइस, यही थी कहानी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।